हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन, और नाउन में हमने लास्ट क्लास में पोजेशन सीखी थी और नाउन नंबर देखा था हमने। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं, जैसा कि हमने नाउन कंपाउंड में सीखा था, हमने लिखा था सन इन लो, सन इन लो। ठीक है, हमने इसका प्लूरल बनाना तो सीख लिया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका अगर हमें पोजेशन शो करनी है, इसकी अगर हमें पोजेशन शो करनी है, तो पोजेशन में हमने क्या सीखा था, हम नाउन को लिखते हैं, उसके ऊपर एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं और आगे उसकी पोजेशन लिख देते हैं। तो अगर आपको किसी कंपाउंड का पोजेशन शो करना है, किसी कंपाउंड का पोजेशन शो करना है, तो एपोस्ट्रोफे एस हम कहाँ पे लगाएंगे। तो अब हमारे दिमाग में क्या आता है कि प्लूरल हमने कैसे बनाया था कि जो हमारा मेन नाउन था उस पे हमने एस या ई एस को ऐड किया था। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, तो पीछे के लेक्चर्स अपने जरूर रिवाइज करते रहना। तो हमने जब इसका प्लूरल बनाया था, तो प्लूरल तो हमने क्या बना दिया था इसका, सन्स इन लो। डिटेल में जानने के लिए अपने पिछली पुरानी जो लेक्चर्स हैं आपके, वो आप दोबारा देख लें अगर ना समझ में आया है तो। ठीक है, लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ कि पोजेशन क्या दिखाएंगे। ये तो इसका क्या बन गया, प्लूरल बन गया, लेकिन मुझे इसकी पोजेशन बनानी है। तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि अगर मैंने प्लूरल जो है वो मेन नाउन को लगा के बनाया था, तो एपोस्ट्रोफे एस भी मैं इसी पे लगा देता हूँ और मेरा जो है पोजेशन क्या बन जाएगा, सन्स इन लो कार। लेकिन ध्यान दो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था कि नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस लगने के बाद उसके जस्ट बाद हम क्या लिखते हैं, उसके जस्ट बाद हम उसकी पोजेशन लिखते हैं। तो इसके जस्ट बाद अगर मैंने एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगाया है, तो इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है आपके पास, इन। इट मीन्स तो जो सन का जो पोजेशन है वो क्या है, इन है। सन का क्या है, इन है। तो अब ये तो कोई भी सेंस नहीं आ रही और ये कोई भी सेंस नहीं आ रही, तो दैट मीन्स कि सन के ऊपर एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगेगा। ऐसे ही मैं अगर एपोस्ट्रोफे एस जो है वो इन पे लगाना चाहूँ, तो इनका क्या बन जाएगा, लो। कोई भी सेंस हमारे पास नहीं आती है। तो दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस लगा दूँ, तो मीनिंग आ रहा है कि सन्स इन लॉज कार। दैट मीन्स कि इस पूरे के पूरे कंपाउंड के ऊपर ये एपोस्ट्रोफे एस जो है वो लगा हुआ है, और इसके बाद हमने क्या किया, इसकी पोजेशन को लिख दिया। तो जब भी आपको किसी कंपाउंड का पोजेशन दिखाना है, तो जो एपोस्ट्रोफे एस लगेगा स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल लास्ट में लगेगा। ये खाली लो पे एपोस्ट्रोफे नहीं है, ये पूरे कंपाउंड के ऊपर एपोस्ट्रोफे है। तो जब भी आप किसी भी कंपाउंड का पोजेशन शो करना चाहते हैं, तो वो कहाँ पे आएगा, लास्ट में आएगा। तो ये पोजेशन तो हो गई एक सन इन लो की, क्योंकि जो हमने लिखा है ये क्या है, हमारा सिंगुलर है, क्योंकि मेन नाउन मैंने सिंगुलर लिखा है। लेकिन इसी को मैंने क्या लिखा होता, सन्स इन लो। दैट मीन्स कि एक से ज्यादा सन इन लो है। तो इसकी भी अगर मुझे पोजेशन दिखानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एपोस्ट्रोफे एस लगेगा वो लास्ट में ही लगेगा। तो चाहे आपका कंपाउंड सिंगुलर हो, चाहे आपका कंपाउंड प्लूरल हो, जो एपोस्ट्रोफे एस लगेगा, जो पोजेशन हमने शो करनी है उसके लिए एपोस्ट्रोफे एस जो है वो हम लास्ट में ही लगाएंगे, पूरे कंपाउंड के ऊपर लगाएंगे। आगे पोजेशन में आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी हो सकती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई थिंक जिसने जो ये क्वेश्चन को सोल्व कर पाया है, तो दैट मीन्स आपको एपोस्ट्रोफे एस जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया है, पोजेशन केस बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसके बाद जो हम नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, ये तो मैंने जस्ट आपसे क्वेश्चन कर लिया था कि आप पोजेशन बना भी पा रहे हो या नहीं, इसमें गलती नहीं करनी है आपने एपोस्ट्रोफे एस के अंदर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नाउन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और नाउन का जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है नाउन की यूनिट। वो है क्या है, नाउन यूनिट। नेक्स्ट, जैसे नाउन नंबर लिखा था हमने, ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक है नाउन यूनिट। तो अगर हम यूनिट की बात करें, तो यूनिट में आपको क्या सीखना है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अगर मैं बोलूं आई हैव 2 रुपी या फिर रुपीज, बताइए मुझे क्या लगना चाहिए, यहाँ पे रुपी लगना चाहिए या रुपीज आना चाहिए स्टूडेंट्स। बिल्कुल, यहाँ पे जब मुझे नंबर कैसा दिख रहा है, एक से ज्यादा दिख रहा है, और एक से ज्यादा दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं क्या टिक करूंगी, रुपीज को टिक करूंगी, और रुपी मेरा जो है यहाँ पे वो गलत हो जाएगा। तो एक ध्यान दो कि ये जो रुपीज है ये हमारा क्या है, नाउन है। ये जो रुपीज है ये हमारा क्या है, नाउन है। और जो 2 है वो इस रुपीज में मीनिंग ऐड कर रहा है। दैट मीन्स मेरे पास पैसे हैं कितने, 2। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो 2 है ये रुपीज में मीनिंग ऐड कर रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो ये 2 है वो क्या है,
एडजेक्टिव है। अभी तक आप इन चीज़ों से फैमिलियर हो गए होगे, इजीली आप पहचान पा रहे होगे, ठीक है, कि कैसे हम एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह को हर चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो जब इस टू ने इस नाउन में मीनिंग ऐड किया तो दैट मीन्स कि ये किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर है? एक बार मैं देख लेती हूँ आपकी वीडियो सही चल रही है या नहीं। चलिए, तो अगर मैं बात करूं इसी सेंटेंस को मैं लिखती आई हैव अ रुपी, आई हैव अ रुपी, तो दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे अ रुपी या आई हैव 1 रुपी, दैट मीन्स मेरे पास एक ही रुपया है, ए लिखूं या फिर 1 लिखूं तो दैट मीन्स कि मेरे पास 1 रुपया है। तो यहाँ पे जो ये रुपी है वो सिंगुलर आएगा, क्योंकि आगे जो मैंने एडजेक्टिव लिखा है वो 1 लिखा है, 1 लिखा है, तो दैट मीन्स कि ये जो नाउन मेरा सिंगुलर आएगा। और वापस से अगर मैं बोलूँ तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान देना मैं क्या लिख रही हूं, मैं बोल रही हूं आई हैव 2 रुपी या फिर रुपीज नोट या फिर नोट्स। अब ध्यान से समझना इसको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर दोबारा से देख लीजिए इसको, ठीक है, कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो अब मुझे बताओ, आई हैव 2 रुपी या फिर रुपीज नोट नोट्स। मुझे ये बताइए कि आपको 2 नाउन दिखाई दे रहे हैं, एक तो नाउन ये दिखाई दे रहा है आपको और एक नाउन ये दिखाई दे रहा है। हमने एक कंपाउंड किया था कि जिसमें जब 2 नाउन साथ में आ रहे हो तो एक नाउन तो मेन नाउन का काम करता है और एक नाउन मॉडिफायर का काम करता है, दैट मीन्स एडजेक्टिव का काम करता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो जो नोट या नोट्स है हमारा वो मेन नाउन है और ये वाला जो नाउन है ये एडजेक्टिव का काम करेगा, या फिर मैं बोलूँ ये मॉडिफायर का काम करेगा। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर है जिन्होंने लास्ट के लेक्चर सारे देखे हैं, सारे लगाए हैं, ठीक है। तो ये नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो मैंने पहले भी आपको सिखाया था कि एडजेक्टिव को हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल नहीं किया जाता। तो ये वाला जो नाउन है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो दैट मीन्स ये जो 2 है ना, ध्यान देना, ये 2 भी नोट के लिए आ रहा है। अगर मैं रुपीज को हटा भी दूं तो मीनिंग सेंस क्या आ रही है कि मेरे पास 2 नोट हैं, ठीक है। तो ये 2 जो है वो भी किसके लिए आ रहा है, नोट के लिए, और ये जो रुपी है वो भी किसके लिए आ रहा है, नोट के लिए। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे रुपी ही करेक्ट होगा, रुपीज नहीं आएगा। और 2 की बात हो रही है तो नोट्स आएगा, नोट नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या आता है कि ओह 2 आ रहा है यहाँ पे तो दैट मीन्स रुपीज होना चाहिए था और आगे भी नोट्स होना चाहिए था। ऐसा नहीं लिखेंगे 2 रुपीज नोट्स, नहीं, ये क्या लिखा जाएगा, 2 रुपी नोट्स, ठीक है। अगर सेंटेंस यहाँ पे खत्म होता तो बिल्कुल रुपीज आता, क्योंकि और कोई नाउन मेरे पास था ही नहीं, उसके लिए एडजेक्टिव क्या होता, 2 होता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 नाउन एक साथ आ रहे हैं, तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि एक तो मेन नाउन का काम करता है और एक एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एडजेक्टिव को हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते, और अगर उनको प्लूरल नहीं बनाया जाता तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बेशक आप कितना ही नंबर लिख लो, लेकिन ये रुपी जो है वो हमेशा रुपी ही रहेगा, इसको हम कभी भी रुपीज नहीं बनाएंगे। चलिए, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई। चलिए, इसके बाद अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो मुझे एक और सेंटेंस जो है वो सॉल्व करके बताएंगे। अगर मैं आपके पास लिखूं आई हैव, लिखिए आप लोग, आई हैव टू 5 रुपीज नोट नोट्स। आई हैव 2 5 रुपी या फिर रुपीज नोट या फिर नोट्स, नोट या फिर नोट्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आई हैव 2, अगर मैं 5 रुपीज को हटा भी दूं तब भी मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही बन रहा है, आई हैव 2 नोट्स, बिल्कुल। तो दैट मीन्स कि ये जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। पहली बात, आप ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। दूसरा, हमें दिख रहा है कि ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है, ये एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 5 जो है वो रुपी का एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो 5 आपका एज इट इज रहेगा। ये हाइफन मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो एक साथ में है। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहाँ पे रुपी आना चाहिए या रुपीज आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे रुपी आना चाहिए। रुपीज का कोई भी सीन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये जो नाउन है वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मॉडिफायर का काम कर रहा है।
और जो हमारा मेन नाउन है वो कौन सा है, नोट या फिर नोट्स। और एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो हम नोट्स को टिक करेंगे, ना कि नोट को टिक करेंगे। तो आपको ये बात यहाँ पे यूनिट में समझने की ज़रूरत है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ, ऐसे ही अगर मैं आपके पास बोलूँ 5 स्टार्स होटल्स, ठीक है, 3 होटल्स हैं और वो कैसे हैं, 5 स्टार होटल्स हैं। तो दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं तो ये जो 5 स्टार्स है ये किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये होटल्स में मीनिंग ऐड कर रहा है, ये होटल्स में मीनिंग ऐड कर रहा है। 3 लिखा है इसलिए मैंने होटल्स लिखा है, ठीक है। देखिए अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो दैट मीन्स कि ये जो स्टार्स है ये प्लूरल में नहीं आना चाहिए था, यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए था, स्टार लिखना चाहिए था। बात समझ में आई। तो ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है, एक मेन नाउन का काम करता है और एक मॉडिफायर का काम करता है। आई थिंक ये बात आपको जो है वो समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो ये जो बैच है आपका सेट के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको उतनी ही चीज़ें बता रही हूँ जितनी आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अदरवाइज यूनिट जो है वो अपने आप में 2 से 3 लेक्चर की कहानी कहता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं कितना ही बड़ा करा सकती हूँ, लेकिन आपके एग्जाम में अगर आपको इतनी भी चीज़ें समझ में आई तो आपका जो है वो काम बहुत अच्छे से चल जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में अगर आप करना चाहते हो तो जब SSSC वगैरह का बैच आएगा तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम चीज़ों को और डिटेल में करेंगे, क्लियर है। चलिए, तो हमने नाउन यूनिट को जान लिया। तो यूनिट में आपने यही चीज़ सीखनी है कि जब भी आपके पास कोई नंबर आ रहा है तो ये ध्यान रखना है उस नंबर के साथ कोई नाउन भी आ रहा है, 2 नाउन एक साथ आ रहे हैं तो एक मेन नाउन का काम करेगा और एक एडजेक्टिव का काम करेगा। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर है, गुड। इसके बाद हेडिंग बनाइए नेक्स्ट, नाउन जेंडर, नाउन जेंडर, ठीक है, नाउन जेंडर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दैट इज मेल जेंडर, मेल जेंडर, ठीक है, मेल जेंडर। हेडिंग बनाएंगे मेल जेंडर, ठीक है, जिसको हम टेक्निकल नाम क्या देते हैं, मस्कुलिन, मस्कुलिन, ठीक है, जिसको हम टेक्निकल नाम क्या देते हैं, मस्कुलिन, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे कि बॉय, ठीक है, सॉरी बॉय तो उसमें आ जाएगा। अगर हम बात करें तो मस्कुलिन की बात कर रहे हैं तो जैसे कि हमारा फादर हो गया, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल बॉय भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, किसकी बात करें, फादर हो गया आपके पास, बॉय हो गया, और भी स्टूडेंट आपका कॉमन जेंडर बन जाएगा। तो जो जितने भी हमारे मस्कुलिन मेल के लिए हम यूज़ करते हैं वो सभी हमारे कौन से जेंडर हो जाएंगे, मस्कुलिन जेंडर यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें फेमिनिन की, फेमिनिन जेंडर की, फेमिनिन जेंडर मीन्स फीमेल जेंडर की अगर हम बात करें, ठीक है। तो फीमेल जेंडर की अगर हम बात करें तो दैट मीन्स कि अगर मैं बात कर रही हूँ गर्ल की या फिर मैं बात कर रही हूँ मदर की, ठीक है, तो ये हमारे कौन से जेंडर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, फेमिनाइन जेंडर हो जाएंगे, जो हम फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं, क्लियर। थर्ड जो है हमारे पास वो जेंडर होता है हमारे पास कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। थर्ड जो होता है वो हमारे पास होता है कॉमन जेंडर। दैट मीन्स कि ऐसा जेंडर जो हम दोनों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए ही हम जिस जेंडर को यूज़ कर सकते हैं वो आपका कहलाता है कॉमन जेंडर। जैसे कि अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में मेल भी आ जाती है और फीमेल भी। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ टीचर, सिंगर, जितने भी आपके प्रोफेशन होते हैं ये सभी कैसे होते हैं, कॉमन जेंडर होते हैं। सिंगर हो गया आपका, म्यूजिशियन हो गया, ठीक है, आप कितने भी जो हैं वो लिख सकते हो एग्जाम्पल्स, तो ये आपके कैसे वो होंगे, कॉमन जेंडर होंगे। ऐसे ही मैं अगर बोल दूँ चाइल्ड, तो चाइल्ड में दोनों ही आ जाएंगे, मेल भी और फीमेल भी, तो वो आपका कैसा जेंडर हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉमन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जेंडर की अगर हम बात करें तो फोर्थ जेंडर आपके पास होता है न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, फोर्थ होता है आपके पास न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर जो है स्टूडेंट्स वो यूज होता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, न्यूटर जेंडर यूज होता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या मैं बोलूँ थिंग्स के लिए आपका यूज होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ बुक, चेयर,
टेबल, ठीक है। तो जितनी भी ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं इनके लिए जो जेंडर यूज होता है वो कौन से जेंडर होते हैं आपके, न्यूटर जेंडर होते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या मैं बोलूँ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि इनके लिए अगर हमें पोजेशन यूज करना है, इनके लिए अगर हमें पोजेशन यूज करना है तो हमें पता है कि अगर बात हो रही है फेमिनाइन की, फीमेल जेंडर की, तो हम यूज कर लेते हैं हर वगैरह, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि अ गर्ल इज डूइंग हिज या फिर हर वर्क, एक लड़की जो है वो अपना काम कर रही है। तो अब इसके लिए मुझे अगर पोजेशन यूज करना है तो दैट मीन्स कि गर्ल की बात हो रही है तो मैं क्या यूज कर लूंगी, हर को यूज कर लूंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिख देती अ बॉय इज डूइंग, तो क्या आ जाता, हिज आ जाता, क्योंकि वहां पे आपका हर नहीं आएगा, ऑब्वियसली हम मस्कुलिन जेंडर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन जेंडर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि अ स्टूडेंट इज डूइंग हिज हर वर्क, अब क्या लिखेंगे कि जो स्टूडेंट है वो अपना काम कर रहा है। अब देखो हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट है जो वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ कि वो डॉक्टर है, ठीक है, वो डॉक्टर है, तो हमारे दिमाग में एकदम से किसकी छवि बनती है, मेल जेंडर की छवि बनती है, ठीक है ना। तो वही चीज है आपके, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, और पुरुष प्रधान है इसलिए जो बेसिकली जो पहले टर्म्स यूज होती थी वो मेल को लेके यूज होती थी। तो अब आपको ध्यान क्या देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रायोरिटी हम किसको देंगे, हिज को देंगे, और अगर हिज गिवन नहीं है तो हम हर को टिक करेंगे। लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, हिज को। हर भी गलत नहीं है, लेकिन अगर पहले प्रेफरेंस पे हमें हिज भी गिवन है तो हम हिज को ही टिक करेंगे, हर को टिक नहीं करेंगे। तो सही दोनों ही है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी स्टूडेंट्स, हिज को मिलेगी। तो जब भी बात होती है कॉमन जेंडर की, तो कॉमन जेंडर में आपको पोजेशन के रिगार्डिंग ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो इसलिए हम हिज को प्रेफर करते हैं, ना कि हर को। सही दोनों ही हैं स्टूडेंट्स, सही दोनों ही है, ये चीज अपने दिमाग में रखना, ठीक है। आई थिंक जेंडर वाली बात भी आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आप हेडिंग बनाइए, जेंडर आपको समझ में आ गया। इसके बाद हेडिंग बनाइए कि कुछ जो हैं आपके कंफ्यूजिंग नाउन होते हैं। कुछ नाउन कैसे होते हैं आपके, कंफ्यूजिंग नाउन होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, कंफ्यूजिंग नाउन, कंफ्यूजिंग नाउन, ठीक है। उसमें सबसे पहला लिखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहला नाउन जो लिखेंगे वो लिखेंगे फिश। सबसे पहला नाउन जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, फिश। अब ध्यान देना, फिश का सिंगुलर, फिश सिंगुलर है। इसके अगर हम प्लूरल की बात करें तो इसके दो प्लूरल होते हैं। फिश का प्लूरल जो है वो फिश ही होता है, और फिश का प्लूरल फिशेस भी होगा, लेकिन वो डिफरेंस क्या है, ये इसकी प्लूरल फॉर्म ही रहती है। लेकिन जब हम फिशेस लिखते हैं इसका मतलब जो स्पीसीज है, जो प्रजातियां हैं मछलियों की, वो अलग अलग हैं। तो डिफरेंट स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट प्रजातियों की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, फिशेस को यूज करते हैं, ठीक है। तो फिश प्लूरल होता है इसका, लेकिन जब हम फिशेस को लिखते हैं तो अलग अलग स्पीसीज अगर हमारे पास हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिशेस यूज करते हैं। ऐसा ही केस है आपके पास पीपल का, ठीक है। तो जब पीपल की बात कर रहे हैं, खाली पीपल लिखा है, तो दैट मीन्स कि मैं क्या कह रही हूँ, सिर्फ एक कंट्री के लोगों की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक कंट्री के लोगों की बात कर रही हूँ। जैसे मैं कहूँ कि इंडिया के लोग, ठीक है, तो इंडिया के लोगों की अगर मैं बात कर रही हूँ तो हम सिंपल पीपल लिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग पीपल्स लिख रहे हैं तो दैट मीन्स कि लोग कहाँ के हैं, डिफरेंट कंट्रीज के, ठीक है। अलग अलग देशों के जितने भी लोग हैं उनकी हम सबकी बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज के अगर लोग हैं तो उनके लिए पीपल्स लिखा जाएगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर एक ही कंट्री के लोगों की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या लिखा जाएगा, पीपल ही लिखा जाएगा। तो ये चीज आपको जो है वो ध्यान रखनी है। क्लियर? डिफरेंट नेशंस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे पीपल्स हो जाता है, ठीक है। तो और कई बार दिमाग में हमारे क्या आता है, वर्ड पर्सन। तो
तो पर्सन का प्लूरल बिल्कुल पर्सन्स होता है, ठीक है, और पर्सन का प्लूरल ही पीपल होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। लेकिन पीपल्स जब आप लिखोगे तो दैट मीन्स हम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट नेशंस की हम बात कर रहे हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग जो बनाएंगे वो बनाएंगे हेयर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाउन हो जाता है आपका, ठीक है। चलिए तो ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, थर्ड जो कंफ्यूजिंग नाउन है आपका वो है हेयर, बाल, ठीक है, हेयर, बाल। तो यहाँ पे अगर हम थर्ड की बात करें हेयर की, तो दैट मीन्स कि हेयर हमें पता है क्या होते हैं, हमारे बाल, सिर के जो बाल हैं इन्हें हम हेयर कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, ये हमें पता है कि हमारी सुंदरता का हिस्सा है, दैट इज पार्ट ऑफ आर ब्यूटी, ठीक है, हमारी सुंदरता का हिस्सा है। अगर हम बाल कटवा लें, अगर हम गंजे हो जाएं तो हम कैसे लगेंगे, है ना। हम कई दिनों तक कई बार जो लोग गंजे हो जाते हैं वो कई दिनों तक, जब तक उनके बाल नहीं आ जाते फिर से वो घर से ही नहीं निकलते हैं या कैप पहनना शुरू कर देते हैं। तो दैट मीन्स कि जो हेयर हैं वो हमारे ब्यूटी का पार्ट है, ठीक है। तो जब ये ब्यूटी का पार्ट बनते हैं तो दैट मीन्स कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। तो जब हेयर जो है वो पार्ट ऑफ ब्यूटी की तरह यूज होता है तो दैट मीन्स कि ये कैसा नाउन होता है आपके पास, अनकाउंटेबल नाउन होता है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम हेयर को यूज करते हैं फॉर काउंटिंग पर्पज, अगर हम बालों को गिनना चाहते हैं, गिनने के पर्पज से हम यूज कर रहे हैं हेयर को, तो ये आपका कैसा नाउन बन जाता है स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन बन जाता है। ये आपका कैसा नाउन बन जाता है, काउंटेबल नाउन बन जाता है। अगर हम इसको काउंटिंग पर्पज से यूज करें तो ये कैसा नाउन बन जाता है आपका, काउंटेबल बन जाता है। और अगर ये काउंटेबल बन जाता है तो हम काउंटेबल को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि काउंटेबल का सिंगुलर भी पॉसिबल है और काउंटेबल का प्लूरल भी पॉसिबल है, ठीक है। तो जब ये सिंगुलर की तरह यूज होगा तो हम हेयर लिख देंगे, और जब ये प्लूरल की तरह यूज होगा तो हम इसको क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, हेयर्स लिख देंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बात करूं, इसमें आपके पास 2-3 केसेस बनेंगे, आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। इसमें हेयर में सबसे पहले केस 1 लिखेंगे, केस 1 लिखेंगे, ठीक है, केस 1 लिखेंगे। केस 1 में हम क्या लिखेंगे, केस 1 में लिखिए 1 पर्सन, जब सिर्फ हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके ओवरऑल हेयर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि सभी बालों की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल पूरे सिर की बात कर रहे हैं, सभी बालों की बात कर रहे हैं। तो जब हम ओवरऑल हेयर की बात करते हैं, आपने सुना होगा ना, हम कहते हैं कि उसके तो बाल जो हैं वो सफ़ेद हैं, ठीक है, उसके बाल तो जो है वो काले हैं, उसके बाल तो जो है वो गोल्डन कलर के हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हम क्या 1 या 2 या 5 बालों की बात करते हैं, नहीं, हम तो ओवरऑल पूरे सिर की बात करते हैं, सारे बालों की बात करते हैं। तो जब हम सारे बालों की बात करते हैं ओवरऑल, तो दैट मीन्स कि ये आपका कैसा नाउन बन जाता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अगर मैं बोलूं कि हर हेयर या फिर हेयर्स इज आर ब्लैक, ध्यान से सॉल्व करना इस क्वेश्चन को, हर हेयर या फिर हेयर्स इज आर ब्लैक। चलिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हमें नहीं लिखा, दैट मीन्स हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, और ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल को हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब भी आपकी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो ये केस है आपका केस 1। इसके बाद केस 2 मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ। केस 2 में क्या आ रहा है आपके पास, 2 या फिर मोर, 2 और मोर पर्सन्स की अगर हम बात करें, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। फिर क्या आना चाहिए, हेयर आना चाहिए या फिर हेयर्स आना चाहिए, ये हमें देखना है कि दोनों में से क्या आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ देयर हेयर या फिर हेयर्स इज आर ब्लैक, देयर हेयर या फिर हेयर्स इज आर ब्लैक, साथ साथ नोट जरूर करते रहेंगे, साथ साथ नोट जरूर करते रहेंगे।
चलिए स्टूडेंट्स, तो बताइए मुझे यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हेयर लगाएंगे या हेयर्स लगाएंगे। अब देखो, जब हम एक पर्सन की बात कर रहे थे तो ओवरऑल सिर की बात कर रहे थे, ओवरऑल बाल की बात कर रहे थे, दैट मीन्स एक ही पर्सन का तो सिर था, अनकाउंटेबल नाउन था। अब मैं दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों की बात कर रही हूँ, तो दैट मीन्स दो से ज्यादा व्यक्ति तो हैं हमारे पास, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति तो हैं। तो ओवरऑल, अगर ओवरऑल बालों की भी हम बात करेंगे तब भी हम ये तो काउंट कर ही सकते हैं ना कि यहाँ पे कितने पर्सन है। तो देयर से हमें ये तो पता लग रहा है, देयर से हमें ये तो पता लग रहा है कि ये एक से ज्यादा है, और ये अगर एक से ज्यादा है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, हेयर्स को यूज करेंगे और आर को यूज करेंगे, ना हेयर और इज को यूज नहीं करेंगे। तो जब वन पर्सन का केस है तो हेयर और इज यूज होगा, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है तो वहां पे हम हेयर्स यूज करेंगे और वर्ब भी हमारी प्लूरल यूज होगी। क्लियर है। चलिए, इसके बाद जो लास्ट केस है हमारा हेयर का, वो है केस नंबर 3, और इसमें क्या होता है कि हमें एक काउंटिंग गिवन होती है, काउंटिंग एक नंबर हमें गिवन होता है, और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, हेयर या फिर हेयर्स क्या यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर जैसा भी हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि देयर इज अ ग्रे हेयर या फिर हेयर्स, देयर इज अ ग्रे हेयर या फिर हेयर्स ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड। अब देखो स्टूडेंट्स, ए से हमें क्या पता लग रहा है, ए से हमें क्या पता लग रहा है कि हम एक बाल की बात कर रहे हैं कि उसके सिर में जो है वो कैसा बाल है, ग्रे। ग्रे इसका मतलब ये नहीं है ग्रे कलर का बाल है, ग्रे का मतलब होता है जो हम व्हाइट बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में व्हाइट के लिए क्या यूज किया जाता है, बालों के लिए ग्रे कलर यूज किया जाता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आर्टिकल ए की बात हो रही है तो सिर्फ एक ही बाल की बात हो रही है, तो हमने क्या यूज किया, हेयर यूज किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ही लिख देती देयर आर 5 ग्रे हेयर्स, दैट मीन्स कि उसके सिर में कितने सफेद बाल हैं, 5 सफेद बाल हैं। तो दैट मीन्स कि अब क्या लगाओगे स्टूडेंट्स, हेयर लगाओगे या हेयर्स, तो बिल्कुल ही अब यहाँ हेयर्स यूज होगा, और इस हेयर्स की वजह से ही हमारा जो वर्ब है वो कैसी हुई, प्लूरल। इस हेयर की वजह से ही हमारी जो वर्ब है वो कैसी हुई, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे अनकाउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल होता तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आ रहा होता, ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। तो हेयर यहाँ पे काउंटेबल है और हेयर्स भी यहाँ पे काउंटेबल है, और अभी हमने देखा था कि काउंटेबल का सिंगुलर भी पॉसिबल है और काउंटेबल का प्लूरल भी पॉसिबल है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हेयर के तीनों केसेस आपको दिमाग में रखने हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते होंगे तो दोनों ही बातें आपको जो है वो दिमाग में रखनी है। चलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक ये बातें जो है आपको समझ में आ गई, हेयर वाली सारी। इसके बाद नेक्स्ट नाउन लिखेंगे, नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन लिखेंगे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन लिखेंगे हम इसके बाद, पेपर। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन, जो भी नंबर चल रहा हो वो देख लेना, ठीक है। पेपर। अब पेपर के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो पेपर आपका कैसा नाउन है स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम इससे बहुत सारी नई चीजें जो हैं वो बना सकते हैं, है ना। पेपर से शीट बना सकते हैं, पेपर से हम लोग कोई भी नई चीज बना सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि पेपर आपका कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन अगर है तो हमने पढ़ा था कि मटेरियल नाउन जो है वो कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। मटेरियल नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कह रही हूँ, मैंने आपको एक नोटबुक पकड़ाई और मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर कितने पेजेस हैं, मुझे पेपर गिन के बताओ, पेपर गिन के बताओ कि उस जो बुक के अंदर है कितने पेपर हैं, कितने पेपर हैं। तो पेपर को नहीं गिन रहे हम तो पेजेस को गिन रहे हैं। ऐसे ही मान लो मेरे पास बहुत सारी शीट्स हैं और मैं कह रही हूँ कि चलो इसमें से पेपर गिन के बताओ मुझे, तो हम वो शीट को गिन रहे हैं कि हमारे पास 20 शीट्स हैं, 40 शीट्स हैं, हम पेपर तो फिर भी नहीं काउंट कर रहे। मेरे पास एक ही शीट है और मैं कह रही हूँ कि चलो मुझे पेपर गिन के बताओ, तो दैट मीन्स कि वो शीट किसकी बनी है, पेपर की बनी है। वो पेज किसका बना है, पेपर का बना है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पेपर आपका कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है। हम पेपर को काउंट नहीं कर रहे, हम उस पेज को उन पेजेस को काउंट कर रहे हैं, उन शीट्स को काउंट कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने गोल्ड सिखाया था आपको, ब्रेड सिखाया था, राइस, शुगर, ये सभी चीजें सिखाई थी,
वैसे ही आपका पेपर है। तो पेपर आपका मटेरियल नाउन है, इससे जो नई चीजें बनी होंगी उनको डेफिनेटली हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन पेपर को हम काउंट नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मटेरियल नाउन होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल अगर होता है तो हम इसको पेपर्स इसका प्लूरल नहीं बना सकते, पेपर्स इसका प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन पेपर्स हमारे पास अपने आप में एक वर्ड जरूर होता है, पेपर्स अपने आप में हमारे पास एक वर्ड जरूर होता है, जिसका मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स, या फिर आपने कई बार सुना होगा न्यूज़पेपर्स के लिए हम यूज करते हैं पेपर्स वर्ड, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स के लिए या फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए आपका पेपर्स वर्ड यूज हो जाता है। तो ये हम ऑलरेडी हम सीख भी चुके हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन जब हम उसमें एस या ईएस को ऐड करते हैं तो हमारे पास कुछ और ही मीनिंग नया निकल के आ जाता है, तो एक नया वर्ड हमारे पास क्रिएट हो जाता है। तो जब भी हम डॉक्यूमेंट्स या न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं तो हम इसको इस सेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स, एक से ज्यादा पेपर्स हैं तो हमने ऐसे यूज कर लिया, और पेपर अगर हमारे पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट है या एक सिंगल न्यूज़पेपर है तो हम खाली पेपर को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो पेपर के आपके पास दो मीनिंग है, एक तो मटेरियल नाउन, कुछ नई चीज बना सकते हैं उससे, और पेपर का मतलब न्यूज़पेपर या डॉक्यूमेंट भी होता है, और पेपर्स का मतलब एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स या एक से ज्यादा न्यूज़पेपर्स हैं हमारे पास, तो हम पेपर्स को यूज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि वेयर इज टुडेज पेपर, वेयर इज टुडेज पेपर, इसका मतलब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, अखबार की बात कर रही हूँ, न्यूज़पेपर की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो ये पेपर है वो किसकी सेंस दे रहा है स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर की सेंस दे रहा है कि आज का जो न्यूज़पेपर है वो कहाँ है, वेयर इज टुडेज पेपर, आज का जो न्यूज़पेपर है वो कहाँ है, ठीक है। तो इस चीज का आपको जो है वो स्पेशली ध्यान रखना है। कोई दिक्कत भाई इसमें? नो। नेक्स्ट लिखिए, इसके बाद जो फिफ्थ कंफ्यूजिंग नाउन है हमारा वो है अल्फाबेट। जो नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन है हमारा वो है हमारा अल्फाबेट। अल्फाबेट, जो भी नंबर चल रहा हो आपका वो लिख लेंगे, अल्फाबेट। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो दैट मीन्स 26। ये किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश की लैंग्वेज में है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसकी वर्णमाला अलग होती है। तो अल्फाबेट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, वर्णमाला, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट का मीनिंग क्या होता है, वर्णमाला। तो मैं अगर पूछूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट हैं हमारे पास, 26। ऐसे ही हिंदी लैंग्वेज की वर्णमाला में अलग अक्षर हैं, ठीक है, वो अलग अल्फाबेट हैं, तो उसका काउंटिंग अलग है। ऐसे ही चाहे मैं किसी भी अलग लैंग्वेज की बात करूं तो सब में अल्फाबेट अलग अलग होंगे, जरूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज में 26 ही होंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि जब हम एक पर्टिकुलर एक ही लैंग्वेज के अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, एक ही लैंग्वेज की वर्णमाला की बात कर रहे हैं, तो ये वर्ड जो है वो अल्फाबेट ही रहेगा। आपने ये नहीं बोलना देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश। बात समझ में आ रही है? लिख भी लीजिए, बेशक आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हो। तो अगर मैं बोलूं कि देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश, ठीक है। लैंग्वेज लिखना चाहो तो आगे लैंग्वेज लिख लो, ओके, इससे आपको समझ आ जाएगा। तो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने अल्फाबेट है, 26। तो दैट मीन्स कि मैंने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की बात की है, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ अलग अलग लैंग्वेजेस की, डिफरेंट लैंग्वेजेस की अगर बात कर रही हूँ, तब ये जो अल्फाबेट है वो क्या बनेगा, अल्फाबेट्स बनेगा। तो ये हम गलत बोलते हैं कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, वो गलत है। तो 26 अल्फाबेट होते हैं क्योंकि लैंग्वेज हमारे पास एक ही है, एक ही लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अलग अलग बहुत सारी लैंग्वेजेस की हम इकट्ठा बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वहां पे क्या हो जाएगा, अल्फाबेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि शी इज टीचिंग हिम दी अल्फाबेट्स, शी इज, लिखिए एग्जांपल्स, शी इज टीचिंग हिम दी
अल्फ़ाबेट्स। अब मुझे बताओ एक ही बार में क्या वो बहुत सारी भाषाएं एक बार में सिखा देगी? अब मैं जैसे इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो क्या इसी टाइम पे हिंदी पढ़ा सकती हूँ, इसी टाइम पे फ्रेंच पढ़ा सकती हूँ, इसी टाइम पे आपको सारी लैंग्वेजेस सिखा दूंगी? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? अल्फ़ाबेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही वर्णमाला तो सिखा रही होगी, एक टाइम पे हम एक ही वर्णमाला तो सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में एरर मिल सकता है अल्फ़ाबेट्स का या फिर अल्फ़ाबेट का। तो इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन की अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन जो है वो आपके पास आता है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स। नेक्स्ट जो भी नंबर चल रहा है वो लिख लेंगे, पासिंग मार्क्स। ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, पासिंग मार्क्स। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये नाउन है हमारे पास, मार्क्स नाउन है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो पासिंग यूज हो रहा है वो मार्क्स के लिए यूज हो रहा है, तो पासिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको समझाऊं, अगर मैं बोल रही हूँ रनिंग बॉय, रनिंग बॉय, इसका मतलब क्या है? दौड़ता हुआ लड़का। रनिंग गर्ल, रनिंग बॉय, ठीक है, कुछ भी आप बोल रहे हो तो दैट मीन्स दौड़ता हुआ लड़का या दौड़ती हुई लड़की। तो एक लड़का है वो कैसा है? दौड़ता हुआ। दैट मीन्स कि ये हमारा नाउन है, और ये जो रनिंग है वो इसमें मीनिंग ऐड कर रहा है, और इसमें मीनिंग ऐड कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ये क्या है आपका स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव है। तो हमने क्या बोला? दौड़ता हुआ लड़का। अब अगर यही लॉजिक मैं यहाँ लगाऊं, पासिंग मार्क्स, दैट मीन्स कि पास होते हुए मार्क्स। क्या मार्क्स पास होते हैं? क्या मार्क्स पास होते हैं या हम पास होते हैं? बिल्कुल, मार्क्स जो है वो पास नहीं होते, तो बिल्कुल ये एक एरर होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता कभी भी। सिंपल लिखेंगे हम पास मार्क्स, सिंपल क्या लिखेंगे? पास मार्क्स। ओके, तो पास मार्क्स होता है, कभी भी पासिंग मार्क्स नहीं होता, क्योंकि पास होते हुए मार्क्स नहीं हो सकते, मार्क्स कभी पास नहीं होते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? चलिए, इसके बाद हमारे पास एक और पेयर होता है कंफ्यूजिंग नाउन में, वो पेयर होता है आपके पास ब्रदर, ब्रदर एंड ब्रेथरन, ब्रदर एंड ब्रेथरन, ठीक है। ब्रदर का मतलब होता है भाई, दैट मीन्स कि ब्लड रिलेशन, जो हमारे सगे भाई बहन होते हैं, ठीक है, सगे भाई की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? ब्रदर, ठीक है। और इसका प्लूरल क्या बन जाएगा आपके पास? ब्रदर्स। अगर एक से ज्यादा भाई हैं तो हम बोल देते हैं ब्रदर्स। किसके केस में बोल रहे हैं? ब्लड रिलेशन के केस में, सगे जो खून के रिश्ते होते हैं उनके लिए। लेकिन ब्रेथरन का मतलब हमेशा ध्यान रखना, ब्रेथरन का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। ब्रेथरन का मतलब क्या होता है? भाईचारा। तो भाईचारे को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ब्रेथरन कहते हैं, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख लो बेशक इसके आगे, पीपल, पीपल बिलोंगिंग, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप से जो लोग बिलोंग करते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रेथरन कहते हैं। हम आप लोग सुनते भी हो कि ना पर्टिकुलर इसमें कि भाई ये मेरे जो है भाईचारे में आता है, ये जो है मेरे भाईचारे में आता है। तो ये जो कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर मैं थोड़े से क्वेश्चंस की और बात करूं तो ध्यान रखना, एक हम बोलते हैं पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड। तो ध्यान रखना, रिकॉर्ड के साथ कभी भी पास्ट यूज नहीं होता, क्योंकि रिकॉर्ड अगर हमने कुछ रिकॉर्ड ही कर लिया तो वो पास्ट तो अपने आप बन गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं फ्रंट साइड की, फ्रंट साइड, तो फ्रंट के साथ कभी भी साइड नहीं लगा जाता। अगर सामने ही हो गया तो साइड की बात क्यों करेंगे हम? फ्रंट का मतलब क्या होता है? सामने। तो जब हम बात हमने सामने की ही कर दी तो साइड की बात हम वहां पे नहीं करेंगे। ऐसे ही हम कुछ देखते हैं पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का मतलब ही होता है अतीत, तो दैट मीन्स कि उसके साथ हमें पास्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं रिटर्न बैक, रिटर्न बैक। अब रिटर्न का अपने आप में मीनिंग होता है वापस आना, तो उसके साथ हमें बैक लगाने की जरूरत नहीं है। तो रिटर्न के साथ हमें बैक लगाने की जरूरत नहीं होती है। इनको साथ साथ नोट जरूर करते रहना,
क्लियर। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं तो और वर्ड आपके पास क्या हो सकता है, आप बोलते हो रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, तो रिपीट ही कर रहे हैं तो उसके साथ अगेन लगाने की जरूरत क्या है। रिपीट ही अगर किसी चीज को हम कर रहे हैं तो उसके साथ हमें अगेन लगाने की जरूरत नहीं है। और रिपीट के साथ अगेन ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कई बार होता है कि बैक भी आपको देखने को मिल सकता है, तो रिपीट बैक करने की जरूरत हमें नहीं है। तो इन वर्ड्स के साथ अगर आपको ये वर्ड दिखते हैं तो सीधे सीधे ये आपके पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एरर्स होते हैं, सीधे सीधे ही आपके पास एरर्स होते हैं। तो कुछ इन चीज़ों का भी जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो नाउन की आपकी मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको सारी करा दी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कल जो है हम जो भी थोड़ा बहुत रह गया होगा आपको बताना, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कल के लेक्चर में। और कुछ हम नाउन की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, कि आपको एरर फाइंड आउट करना आ जाए कि क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है तो हम उसमें एरर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कल का जो सेशन रहेगा आपका, नाउन आपका कंप्लीट है, थ्योरी पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट है आपके सेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होना है HSSC का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंप्लीट है। स्टूडेंट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है रिवाइज जरूर करते रहना चीज़ों को, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, रिवीजन का स्पेशली ध्यान रखना है। तो कल हम नाउन की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ जो चीज़ें रह गई हैं मुझे लगेगा ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं तो वो भी बताई जाएंगी आपको। और उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा वोकैब पोर्शन, क्योंकि अभी 2-3 लेक्चर से आपका सिर्फ ग्रामर पोर्शन ही हो रहा है, तो कल के लेक्चर में हम वोकैब पोर्शन को भी देखेंगे। शायद हमारे लॉजी चल रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो इतना आप लोग पढ़ के रखिए, बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू क्लास।